मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कलेक्टर इलैया राजा की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर इलैया राजा ने निर्वाचन संबंधित नियमों और संबंधित जानकारी इस बैठक में दी। कलेक्टर ने बताया कि सभी पार्टी के प्रत्याशियों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही सभा और रैलियों की भी निगरानी की जाएगी। तय नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखी जाएगी। जैसे सभी का विदित है, अभी मध्य प्रदेश स्टेट के लिए विधानसभा चुनाव के ऐलान कल हुआ था। उसके साथ साथ आचार संहिता मतलब उसी टाइम लागू हो गई थी। इंदौर जिले में कल हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी मीडिया को हम लोग ने सारे डिटेल्स शेयर किए थे। चुनाव आयोग के मैंडेट के अनुसार आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसमें पुलिस कमिश्नर, एसपी रूरल, नगर निगम कमिश्नर, हमारी सभी एडीएम्स, हमारी सारे रिटर्निंग ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई है। इसमें हम लोग ने एक डिटेल्ड चीज़ें जारी की। चुनाव की स्केड्यूल है, उसकी पूरा अवगत करा दिया गया है। नॉमिनेशन से लेकर स्क्रूटनी, वापसी, फाइनल और उसके बाद मतदान और इवन काउंटिंग तक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किए हैं। उसके साथ साथ आचार संहिता के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें डूज एंड डोंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी कैंडिडेट्स के लिए है, उसका डिटेल्ड अगेन शेयर किए गए। उसका बुक है, आचार संहिता का बुक भी हम लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किए। हम लोग को उम्मीद और उनसे अपील भी किया है कि आचार संहिता का मतलब अक्षरता चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पालन करे। आपका कोई भी डाउट हो, क्लैरिटी हो तो मतलब हमारी पूरी टीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सहयोग करने के लिए रेडी है, तो वो भी बताएं। बैठक में शामिल हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात कलेक्टर के सामने रखी। इसके अलावा इन नेताओं ने अपने सुझाव और समस्या भी बताई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने मतदान प्रक्रिया में वर्षों से लगे अधिकारियों को बदलने की मांग की। साथ ही मतदाता सूची में फर्जीवाड़े और फर्जी मतदान को रोकने के लिए स्पेशल टीम बनाने की मांग की। देखिए, आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने, एसपी ग्रामीण और नगर निगम कमिश्नर और सभी एसडीएम लोगों ने मीटिंग ली थी। रिटर्निंग ऑफिसर भी थे और निश्चित रूप से हम लोग इस मीटिंग में पहुंचे थे। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, पूरी जानकारी माननीय कलेक्टर साहब और एडीएम साहब ने दी थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष और उनके प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया गया था और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि 48 घंटे पहले आपको सूचना देनी होगी, किसी कार्यक्रम की परमिशन लेनी होगी और कोई बड़े लीडर्स या स्टार प्रचारक आते हैं तो उसमें जितने कैंडिडेट्स उस मंच को साझा करेंगे उन सब लोगों की खर्च में वो जो भी कार्यक्रम रहेगा उसका खर्चा उन सभी को संयुक्त रूप से उसको वहन करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लाइसेंस सरेंडर करने की भी थी। उसके अलावा कई चीज़ों में हमने हमारी आपत्ति भी दर्ज कराई कि कई सालों से नगर निगम और कलेक्ट्रेट में जो अधिकारी बैठे हैं लगभग 25-25 सालों से वो लोग इस चुनाव को करा रहे हैं। दूसरी हमारी एक बड़ी आपत्ति ये थी कि जो बीएलओज रहते हैं वो जो पर्चियां बांटते हैं तो उन पर्चियों को वो एक दिन पहले कई प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं को या वहाँ के लोकल लीडर्स को, पार्षद को वो सूचियां दे देते हैं या वो मतदाता पर्चियां दे देते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितने लोग उस क्षेत्र में नहीं हैं और उस हिसाब से वहाँ फर्जी वोटिंग होता है। एक बड़ा मामला दिव्यांग वोटर्स का है। लगभग 80 साल से ऊपर के 31,352 वोटर्स हैं, जिनके लिए भी कई बार ये देखने में आया है कि वहाँ किसी प्रमुख पार्टी के व्यक्ति बीएलओ के साथ जाते हैं और अपने हाथों से या अपने माध्यम से वो वोट डलवा लेते हैं। इधर मतदान प्रक्रिया और मतगणना में पुलिस विभाग की अहम भूमिका रहेगी। पुलिस कमिश्नर बकरन देउस्कर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से शहर में सख्ती बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग के साथ ही गुंडे, बदमाश और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। देर रात तक खुलने वाले पब और शराब दुकान को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।
मतदान से लेकर मतगणना तक पुलिस के द्वारा सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त रहेंगे। शहर में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पुलिस शहर पर अपनी नजर रखेगी। आचार संहिता लागू हुई है, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नया कानून लागू हुआ है। वही पुराने कानून रहेंगे वो, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें हमारा विशेष रूप से ध्यान मोटर व्हीकल एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट और संपत्ति विरूपण अधिनियम पर रहेगा और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी टीम्स जो हैं वे घूम करके और स्टैटिक मतलब एक जगह पर रह करके चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड्स अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफर और एक पुलिस अधिकारी मय बल के उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे अवैध शराब, वारंटों की तामीली आदि पर भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इधर नगर निगम भी निर्वाचन में अहम भूमिका रखने वाली है। मतदान के लिए ईवीएम मशीनों को नेहरू स्टेडियम से अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं मतदान स्थल पर पानी से लेकर साफ सफाई के साथ ही और भी अन्य कई व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की जाएंगी। साथ ही मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को वापस लाने और इसके बाद मतगणना तक नेहरू स्टेडियम की पूरी व्यवस्था नगर निगम के अधिकारियों के जिम्मे रहेगी। नगर निगम का बेसिकली जो रोल रहता है वो ये रहता है कि जो चुनाव का जो जहां से ये पूरी चीज़ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतगणना है, वो नेहरू स्टेडियम में होता है। वहाँ की पूरी तैयारी नगर निगम कर रही है। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तैयारी नगर निगम कर रही है। एमसीसी को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर्स को दी गई है। उसकी भी पूरी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 5, साढ़े 5 या 6 के आसपास जो हमारे विधानसभा हैं वो हमारे नगर निगम क्षेत्र में लगते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो हमारे इवन कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब पर भी एमसीसी का अक्षरशः वो पालन करें और उसके अकॉर्डिंगली पूरा जो वर्क फ्लो है वो मैनेज हो सके। कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी विभागों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।